अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एम एस एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मेरी एम एस एक्सेल की लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें ताकि आपको एम एस एक्सेल के बेसिक समझ में आए। तो सबसे पहले हम एम एस ऑफिस ओपन कर लेते हैं। एम एस एक्सेल में हम जैसे फार्मूलाज के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज और इसके डिफरेंट तरह के ऑप्शन नज़र आएंगे। आप जैसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के फॉर्मूलाज नज़र आएंगे, जैसे फाइनेंशियल हो गया, लॉजिकल, टैक्स, इसके अलावा डेट एंड टाइम, लुकअप फार्मूला, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन आपको एम एस एक्सेल में बआसानी मिल जाते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम एम एस एक्सेल में। सबसे पहले हम इसको सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इसी तरह सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला देखते हैं। सम मीन्स कि हम अगर वैल्यू को आपस में प्लस करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और इस तरह डिवाइड। फॉर्मूलाज बहुत आसान है, इसको करने के दो मेथड है। सबसे पहले पहला मेथड बताऊंगा आपको कि सबसे पहले हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई सी भी इंटीजर वैल्यू ले लें। आप फ्लोटिंग वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इंटीजर वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इज इक्वल टू सम, और सम लिखने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो हमारा नंबर है तो यहाँ पे आपके पास B5। अब ये B5 क्यों आया है? B5 मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये रो और कॉलम की तरह काम करता है। तो हमारे पास जो इसका कॉलम है वो है B और हमारी जो रो है वो है 5। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर शो किया B5। अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर आता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आप जिस रो या कॉलम में क्लिक करेंगे तो वही आपके पास शो करेगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजल्ट। इसी तरह मल्टीप्लाई का भी इसी तरह होगा। हमारे पास 5 और 7 हम छोटी वैल्यू रख रहे हैं ताकि हम खुद से भी कैलकुलेट करके देखें कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। इज इक्वल टू के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएं और अगर मल्टीपल वैल्यू हो हमारे पास तो उसको मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है। तो हम पहली वैल्यू उसको स्टैटिक और फिर इसी तरह सेकेंड वैल्यू। कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह के अंदर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो एस्टेरिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने 80 और 40 वैल्यू रखी ताकि हम इसको बआसानी कर सके। सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन नहीं आता, सब्स्टिट्यूट का आता है। जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये एरर देगा। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इन दोनों को यहाँ पे दे रहा है यू आर नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पे हम इसको खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 80 माइनस 40 और ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरह डिवाइड भी हम इसी तरह करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट 80 डिवाइडेड बाय 40। तो हमारे पास इसका ये 2 आंसर दे दिया। तो बहुत आसान है हमारे पास। आसानी ये होती है हमारे पास एम एस एक्सेल के अंदर कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे। जज़ाकल्लाह।